हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं गुलाम बादशाह सुंदरी एपिसोड 27। जैसा कि हम लोगों ने एपिसोड 26 में देखा था, जो अम्मा फुप्पू है एंड गुलाम दोनों बादशाह को शादी के लिए खानदान के ब्लैकमेलिंग पे वो दोनों शादी के लिए मनाने के लिए आए हैं। सो आगे देखते हैं बादशाह शादी के लिए कैसे मानता है, अम्मा फुप्पू उसको कैसे मना के लेके जाती है। सो गाइज, अम्मा पुप्पू कहती है कि मैं अपने आप को इस्तेमाल नहीं होने दे रही है, मैं खुदगर्ज हो गई हूँ। तो बादशाह कहता है कि आप खुदगर्ज कैसे हो सकती हैं जिसके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। फिर वो बताती है कि है, मेरे पास खोने के लिए है मेरी बेटी सुंदरी। सो गाइज, ये वाला एपिसोड बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुका है। मतलब यहाँ पे बादशाह रोता हुआ कह रहा है कि जिंदगी भर अपनी अम्मा फुफू को प्यार करने वाला भतीजा अपनी अम्मा फुफू को कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको संवार के ही रहेगा। इट मीन्स कि वो मान गया है जाने के लिए, शादी पे जाने के लिए मान गया है। बट यार, फीलिंग वेरी सैड फॉर बादशाह। बेचारा मतलब इतना रो रहा है। गाइज, ये वाला सीन बहुत ज़्यादा इमोशनल है यार। मतलब अम्मा पप्पू माफ़ी मांग रही है और बादशाह जाने के लिए रेडी हो गया है। बट इसमें जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है ना, दिल टूटिया यार। मतलब बिल्कुल इतना सैड गाना है। यहाँ पे सुंदरी को उपटन लगाया जा रहा है सुंदरी और गुलाम की शादी के लिए। बट मैं ये सोच रही हूँ कि क्या सच में शादी होगी। अब मैं ऐसा इसलिए सोच रही हूँ क्योंकि एक बीटीएस वायरल हुआ है गुलाम बादशाह सुंदरी का, जिसमें बादशाह एंड सुंदरी दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। उनका निकाह हो रहा है, निकाहनामा पे साइन करते हुए। मतलब उनका एक क्लिप वायरल हुआ है। सो पता नहीं। सो गाइस, अम्मा पप्पू अपने बादशाह को मना करके वापस शादी के लिए लेके तो आ रही हैं। आज सुंदरी की शादी है, तो सुंदरी बहुत ज्यादा हैप्पी है, लेकिन मुझे टेंशन है कि होगी या नहीं होगी। यार, ये हिना अफरीदी का बाल सच में इतना बड़ा है या फिर आर्टिफिशियल हेयर लगा के घूमती है? जैसे कि हम लोग का बाल है इतना बड़ा है भाई, है हम लोग के पास ओरिजिनल हेयर है। बट हिना का थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ऊपर अलग लग रहा है, नीचे तक अजीब सा गया हुआ है। सो मुझे डाउट हो रहा है। सो गाइस, गुलाम बादशाह एंड अम्मा फुफू तीनों अब फाइनली शादी पे जा रहे हैं। एंड जिस प्रकार से गुलाम कह रहा है, बाप पक्का सियासतदान है और वो मेरे भाई को मुझे लेने के लिए भेजा है। मुझे लगा था कि वो मुझे खुद लेने के लिए आएगा, और मैं मिनिस्टर होके भी एक लड़की का पता नहीं लगवा सका। पता तो वो ऑलमोस्ट लगा ही चुका था, बस गलत बात यही हो गई कि जहाँ पे पता लगना चाहिए था, जहाँ पे प्रूफ था, उस प्रूफ को गुलाम ने गायब कर दिया। नहीं तो अब तक आई होप कि पता चल गया होता। गाइस, एक बार फिर बादशाह को सुंदरी का रियल नाम पता चलते चलते बस रह गया। अगर आज पता चल ही जाता, अगर जावेद का कॉल उसने डिस्कनेक्ट नहीं किया होता, तो जावेद को पता चल गया है कि वो लड़की का नाम संदल नहीं सुंदरी है। वो बताने ही वाला था कि उसने कहा कि बात खत्म, वक्त खत्म, बात खत्म, और फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। यार, मुझे इस चीज के लिए बड़ा डर लग रहा है कि जब जब बादशाह को पता चलेगा कि सुंदरी की शादी गुलाम से हो रही है, या फिर ये जो कुछ भी चल रहा है ये सब पता चलेगा, फिर क्या होगा भाई। सुंदरी यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान हो रही है कि उसके पास एक ही उसकी माँ की तस्वीर थी, वो भी उसको नहीं मिलती। इस बेचारे को तो अभी पता भी नहीं है कि ये अपनी माँ से बहुत जल्दी मिलने वाली है, चाहे वो जैसे भी मिले। एंड ब्लैकमेलिंग के थ्रू मिलेगी, फिर क्या होगा। अम्मा पप्पू जब अपनी बेटी से मिलेंगी, उस टाइम का जो भी सिचुएशन है ना, मैं वो देखने के लिए एक्साइटेड हो रही हूँ। मेरे अंदर एक्साइटमेंट बढ़ रही है वो सीन देखने के लिए। यार, सुंदरी दुल्हन बन के रेडी हो गई है और बहुत प्यारी लग रही है। सच में बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। वो मिर्जा के हीर जो ड्रामा आया है ना, उसमें जो दुल्हन के कॉस्ट्यूम में बैठी रहती है, दुल्हन बनी रहती है, उससे ज्यादा प्यारी यहाँ पे लग रही है गुलाम बादशाह सुंदरी में की दुल्हन।
सो गाइस बादशाह अपनी शादी में आ गया है और डांस कर रहा है, मतलब तकलीफ में डांस। और खुद तो डांस कर भी रहा है, गुलाम को भी साथ में डांस करवा रहा है, बट इसको तो अभी ये भी नहीं पता है कि गुलाम की भी शादी इसी के शादी के दिन पे हो रही है। गुलाम के बारे में तो इसको कुछ मालूम ही नहीं है। और ये देखो डांस करते करते बादशाह को वहाँ पे भी सुंदरी नज़र आ रही है, ख्वाबों में, ख्यालों में। यार मैं ये सोचती हूँ रियल में जब इंसान को प्यार होता है ना तो वो सच में ऐसा ही होता है और बहुत पेनफुल होता है। यहाँ पे ना प्यार में बहुत दर्द होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, ये सब दिखाया गया है। यार देख रहे हो सिर्फ ख्वाब में उसको देख करके और इतना खुशी से झूम झूम के नाच रहा है भाई। गुलाम की आंखों में वो जो गिल्ट होता है ना, अपने ही दोस्त को धोखा देने वाला, अपने दोस्त से झूठ बोलने वाला, वो सारा गिल्ट वहाँ पे नज़र आ रहा है और वो इतना मजबूर है कि वो कुछ नहीं कह पा रहा है वहाँ पे। आई जस्ट फीलिंग वेरी 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 बैड फॉर देम, बोथ ऑफ देम। यहाँ पे गुलाम को समझ में आ रहा है कि उसका दोस्त किस दर्द से गुज़र रहा है और फिर उसका दिल फट रहा है, जिसकी वजह से ना वो मतलब इतना गिल्ट में होने के बावजूद उससे वो सब देखा नहीं गया, वो दिखावे का नाच, और फिर उसने उसको हग कर लिया। यहाँ पे गुलाम ने बहुत अच्छा किया उसको हग करके, यार उसको ज़रूरत था। बादशाह को इस हक का ज़रूरत है भाई, जो कि कोई नहीं करता है। जिन लोगों ने साइन किया है ना दोनों को भाई बना के, बिल्कुल सही है। ये दोनों रियल में भाई लगते हैं, इमरान और जावियार दोनों खुद के भाई की तरह लगते हैं, इनका फेस मैच करता है। अब गुलाम बादशाह को लेके शादी के लिए तैयार करवाने के लिए लेके जा रहा है। ये सुंदरी सोच रही है कि बादशाह उसको भूल गया है, दूसरी औरत मिलने के चक्कर में मतलब इसको भूल गया है, ऐसे ही होते हैं ये सारे। इसको क्या पता कि वो सब दिखावे का कर रहा है, बादशाह कैसे आया है शादी तक, मतलब उसके साथ क्या हो रहा है। यार बादशाह कह रहा है कि देखा कितनी जल्दी है इनको मुझे कफन पहनाने की। उसका जो वेडिंग ड्रेस है, वेडिंग ड्रेस उसका पहनने के लिए रखा हुआ है, तो उसको वो कफन बोल रहा है। गुलाम फाइनली कुछ तो कहा, बोला कि बस करो बादशाह, मतलब ये भी तो हो सकता है कि जिस लड़की के ख्वाब आप देख रहे हैं वो लड़की किसी और मर्द का ख्वाब देख रही हो। ये बात तो सही है, यहाँ पे बादशाह को एटलीस्ट इतना तो सोचना ही चाहिए था कि अगर वो किसी और के बारे में सोच रही होगी तो। सो उसका आंसर दे रहा है बादशाह कि उस लड़की को किसी और का ख्वाब देखने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पे तो बादशाह बिल्कुल गलती कर रहा है, मतलब किसी के बारे में, किसी के दिल का हाल किसी को थोड़े पता होता है कि कब किसका किस पे आ जाए। यार ये जो साहबजान है, ऐसी माँ नहीं होनी चाहिए यार, मतलब बेटा की खुशी से कोई लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ अपने भाई की बेटी की पड़ी है, अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं। यार जहानदाद जो है हमेशा मतलब गुलाम को कहते, तुम गुलाम को कह रहे हैं तुम तैयार नहीं करवाए अब तक बादशाह को। अरे बादशाह कोई बच्चा है क्या यार? बादशाह अगर बच्चा होता तो बच्चा को तैयार करवाया जाता है, वो एक नौजवान है, उसको क्यों तैयार कराएगा? वो जब उठ के खुद ही कपड़ा पहनेगा ना, कि उसके कपड़े उतारे उसको कपड़े पहनना, ऐसा तो नहीं होता। जब ऐसा जहानदाद पूछता है तो ये बादशाह की माँ कह रही इसने कभी कोई अच्छा काम किया है, कोई काम ढंग से किया है जो अब करेगा? जहानदाद कह रहा है कम से कम आज तो गुलाम का पीछा छोड़ दो, आज निकाह है उसका। एंड जब ये बात बादशाह सुनता है तो उसका रिएक्शन देखो, देखो ज़रा, बादशाह अपना गम भूल गया और ये कह रहा है निकाह, क्या कहा आपने? बादशाह की खुशी देखो अपने दोस्त अपने भाई की शादी का सुन के, अपना गम भूल के मस्त खुशी से हंस रहा है। और जहानदाद को देखो, खुद मना किया था कि बादशाह को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, और अब अपने बेटे के सामने अच्छा बनने के लिए कह रहा है तुमने बताया नहीं? अरे आपने मना किया था, भूल गए अंकल जी आप?
अब ये भी पता चल गया है बादशाह को कि उसके दोस्त की शादी हो रही है, और वो कह रहा है अच्छा इसीलिए तू मुझसे नज़रें नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि तू खुशी से शादी कर रहा है और मैं दुख में हूँ। और बादशाह कितना प्यारा है, मतलब इतना तकलीफ में है फिर भी कह रहा है कि मैं अपनी शादी पे तुम्हारी शादी होने का खुशी मनाऊंगा। इसलिए ना ये जो दोस्त होते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं। मतलब एक दोस्त अगर दुखी है, दूसरा खुशी है, उसका मतलब खुशी का कुछ भी चल रहा है, उसके ज़िंदगी में कुछ भी सेलिब्रेटिंग होने वाला है, तो दूसरा जो दुखी दोस्त है वो हमेशा अपना तकलीफ़ को भूल के और उसकी खुशियों को सेलिब्रेट करता है। दोस्त ऐसे ही होते हैं। यार बादशाह कह रहे तू इतना कुछ कर बैठा है और मुझे कहीं और से पता चल रहा है। सही बात है यार। अगर मेरे अपनी दोस्त के बारे में, मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है उसके बारे में अगर कोई थर्ड पर्सन मुझे आके बताए, ये बात मुझे बिल्कुल गवारा नहीं है। वो तो बादशाह है कि अब गुलाम को माफ़ कर रहा है, मैं तो वहीं पे उसको मार दूंगी। मैं वहीं पे उसको मार दूंगी, और मारने का रीज़न होगा झूठ बोलना, मेरे को बताया नहीं। बट यहाँ पे गुलाम एक्सप्लेन कर रहा है कि मैं बताता, आपको बताता। वो क्यों नहीं बता रहा था, उसका तो पर्सनल रीज़न सुंदरी है। आई नो। यही बात मैं भी कहना चाह रही हूँ, जो कि अभी बादशाह ने गुलाम को कहा है कि तूने यारी में गद्दारी की है। सही बात है, यारी में गद्दारी इसी को कहते हैं कि अपने दोस्त के बारे में कहीं और से कुछ पता चलना। गाइस गुलाम बादशाह सुंदरी का एपिसोड 28 का टीज़र रिलीज़ किया गया है। एंड आज रात के एपिसोड में अम्मा फूफू अपनी बेटी से भी मिलेंगी, और जहांदाद को ये भी पता चलेगा कि ये वही लड़की है सुंदरी जिससे बादशाह प्यार करता है। और फिर एक और गुलाम जहांदाद को कह रहा है कि आपको पता नहीं है कि आपने इसको यहाँ पे लाकर कितनी बड़ी गलती की है। और बादशाह को भी पता चल जाएगा कि सुंदरी सिर्फ गुलाम की है। ऐसा वाला जो डायलॉग होता है ना, टीज़र में हम लोगों ने सुना था, वो वाला डायलॉग आज रात के एपिसोड में बोला जाएगा। मतलब आज का एपिसोड धमाकेदार होने वाला है।